बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता है। कब करीब रहने वाले लोग दूर हो जाए और दूर रहने वाले करीब, इसका उदाहरण एक बार फिर आज बिहार में देखने को मिल रहा है। 36 के आंकड़ा वाले नीतीश कुमार और चिराग पासवान आज एक दूसरे के करीब हो गए हैं और चिराग पासवान नीतीश कुमार के सपने को पूरा करने का जिम्मा अब अपने कंधों पर उठाया है। वैसे में बिहार की राजनीति कहां पर जाएगी ये देखने वाली बात होगी और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुख्य प्रवक्ता चंदन जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। चंदन जी, जिस तरीके से चिराग पासवान और नीतीश कुमार की दोस्ती इस वक्त बिहार में देखने को मिल रही है, आपकी पार्टी का इस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, इस पर क्या कहना हो सकता है। अब एक गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में हैं, चिराग पासवान भी हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी पार्टी का जो स्तंभ होता है, उनका जो विचारधारा होता है, वही स्तंभ होता है। और विचारधारा को बदल लेना, बार बार बदलना, हमको लगता है कि किसी भी पार्टी के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। कार्यकर्ताओं में एक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। तो अब चिराग जी का स्टैंड जो मुझे मालूम है, पूर्व में जो स्टैंड था कि बिहार को विशेष पैकेज मिले और जितनी सहायता मिले। आपको मालूम है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है, कोसी में जी, और सुखाड़ भी आया और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के साथ सदैव खड़े रहे। तो चिराग जी तो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे और भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित मंत्री ने सदन में खड़े होकर कहा कि विशेष राज्य का जो प्रावधान है वह खत्म हो चुका है, विशेष पैकेज दिया जा सकता है अगर किसी राज्य को जरूरत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार को एक विशेष पैकेज मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन चूंकि जदयू के तरफ से एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव के समर्थन में चिराग पासवान ने अपनी हामी भरी है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोई बयान ना आना, ये गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो लेकिन अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, संविधान में कोई प्रावधान को लाया जाता है, तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, क्योंकि बिहार को बहुत जरूरत है और हर स्तर पे, हर फील्ड में जरूरत है। तो अब चिराग पासवान अपना स्टैंड बदले हैं तो वही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन चंदन जी, आप कह रहे हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है गठबंधन को लेकर, और चिराग पासवान का कहना है कि अगर इसके लिए बैठक भी करनी पड़ेगी तो नीतीश कुमार के साथ हम बैठक करेंगे। या इस पर आप कह रहे हैं कि ये गठबंधन को लेकर शुभ संकेत नहीं है। एक तरफ अगर हम बात करें तो चिराग पासवान का कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बैठक भी करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम संविधान में भी बदलाव करेंगे, लेकिन बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे। तो अच्छी बात है अगर संविधान को बदला जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में है। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर संविधान को अगर कुछ करके अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही स्पष्ट किया था कि विशेष राज्य के दर्जा का कोई प्रावधान नहीं है, वो खत्म हो चुका है, विशेष पैकेज दिया जा सकता है। तो विशेष राज्य के दर्जे में भी क्या होता है, विशेष पैकेज ही मिलता है ना जी। विशेष पैकेज से बिहार का भला हो सकता है। तो देखिए, अब चूंकि नीतीश जी को पूर्व में चिराग जी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन अब चूंकि साथ में है, स्टैंड अलग है, स्टैंड उन्होंने अपना बदला है, तो चिराग जी बेहतर बता सकते हैं। अब इससे हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उसका समर्थन करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने बहुत सेक्रीफाइस किया है, अपने को हम लोग ने होम कर दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो भी डिसीजन लेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके साथ में है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बनने के बाद में पटना में आए हुए थे, पटना में आकर वो शक्ति प्रदर्शन किए थे और उस प्रदर्शन में उनका कहना था कि हम गांधी मैदान भर देंगे। तो क्या सच में आपको लगता है कि जिस तरीके से महागठबंधन ने गांधी मैदान भरकर दिखाया था, उस तरीके से चिराग पासवान भी अकेले अपने दम पर गांधी मैदान भर सकते हैं? देखिए, एक समय था कि चिराग जी कृष्ण मेमोरियल हॉल भी नहीं भर पा रहे थे, लेकिन चूंकि आज केंद्र में मंत्री हैं और एनडीए के एक सम्मानित नेता हैं,
हम लोग तो उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अगर वो दावा कर रहे हैं कि वो गांधी मैदान को भर सकते हैं, तो अब तो उनके पास हर एक तरह का संसाधन है, बिल्कुल भर सकते हैं। और पूर्व में भी बहुत पार्टियों ने गांधी मैदान को भरने का काम किया है। क्यों नहीं भरा जा सकता है? जब आपके पास संसाधन हो, उस तरीके के धन कुबेर हो, बाहुबली हो, तो क्यों नहीं भर सकते हैं? आप सक्षम हैं, आपके पास बहुत सारे धन पशु हैं, तो लगेंगे तो भरा जा सकता है। ठीक है, धन पशु हैं, लगेंगे तो भरा जा सकता है। लेकिन बिहार में चिराग पासवान को सीएम फेस भी माना जा रहा था। तमाम कार्यकर्ता मांग कर रहे थे कि 2025 में सीएम नीतीश कुमार को हटाकर चिराग पासवान को प्रोजेक्ट किया जाए और सीएम पद दिया जाए। लेकिन अब अश्वनी चौबे का बयान जो निकल के सामने आया था, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं करेगी 2025 में, उनसे हट जाना चाहिए। और चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें सीएम नीतीश के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ना है। तो क्या दो खेमे बटेगी 2025 में? देखिए, अभी गंगा में बहुत पानी बहना है। 2025 बिहार विधानसभा के चुनाव में गठबंधन एक साथ जब बैठेगा और किसके नेतृत्व में चुनाव होगा, उस समय आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी नेता हैं और बिहार में उन्होंने बहुत कुछ किया है। क्योंकि अब एक उम्र है, उम्र के जिस पड़ाव पर हैं स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार को आगे बढ़ाने में कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के पास युवा नेतृत्व है और भारतीय जनता पार्टी लगातार बिहार में जो ग्राउंड वर्क कर रही है, उससे हमको ऐसा लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर नेतृत्व करती है, अगर उनका मुख्यमंत्री होता है, तो बहुत और तेजी से विकास हो सकता है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से सरकार चल रहा है और वहां अपराधियों में एक जो भय का वातावरण है और भ्रष्टाचारियों में जो एक आतंक है, उसकी जरूरत अभी बिहार को बहुत है। क्योंकि कुछ मायने में अगर आप देखिएगा तो बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है, सख्ती की जरूरत है। भ्रष्टाचारियों, जैसे आप देख रहे होंगे कि नीट के परीक्षा का जो पेपर लीक का है, वो सरगना बिहार से है। इस तरीके के सरगना को खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ के पैटर्न पर चलना बिहार को बहुत सख्त जरूरत है। और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई नेतृत्व अगर उस तरीके का उभर कर सामने आता है, तो मुझे लगता है कि बिहार को काफी फायदा होगा। अलबत्ता माननीय नीतीश कुमार जी बहुत अनुभवी नेता हैं और जिस तरीके से बिहार के हर एक समाज को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। तो आप भी अश्वनी चौबे के बयान से समर्थन रखते हैं कि अश्वनी चौबे ने सही कहा था? ऐसे में बिहार के सीएम प्रोजेक्ट किसे किया जाए, चिराग पासवान को या बीजेपी से? देखिए, सीएम को आप ऐसे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। आप समझिए, राजनीति में संख्या बल होता है, जिसके जितने विधायक होते हैं उसके अकॉर्डिंग वार्ता होती है। अब विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा कि 243 में से कितनी सीटों पर जनता दल यूनाइटेड लड़ती है और कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और सहयोगी कितने पे लड़ेंगे और बाद में जीत कर कौन कितनी संख्या में आता है, उस पर विधायक दल तय करता है ना कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बिहार को एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, समय की मांग है, ये समय की मांग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के कार्यशैली से बहुत प्रसन्न हूँ, हमारी पार्टी बहुत प्रसन्न है। लेकिन चूंकि समय का जो डिमांड है वो एक युवा नेतृत्व की है और युवा नेतृत्व अगर रहेगी तो वो काफी मेहनत करके बिहार को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उस समय तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। ये गठबंधन के जो दल हैं ये आपस में बैठकर फैसला ले सकते हैं। जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार की जो दोस्ती है, ये दोस्ती क्या रंग लाएगी बिहार में? क्या सब कुछ ऐसे ही ठीक चलते रहेगा या एक बार फिर से कोई भूचाल आने की संकेत है ये? देखिए, चिराग पासवान के आइडियल नीतीश कुमार कभी भी नहीं हो सकते हैं। पूर्व में उनके बयान आप लोग के रिकॉर्ड पर हैं। ये मौका की दोस्ती है। अब जिस सिचुएशन में चिराग पासवान हैं और वो नीतीश कुमार जी से क्या चाहते हैं ये तो उनका मन जानता होगा। लेकिन जिस बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को आगे लेके चिराग पासवान चले थे, आज उसकी चर्चा कहीं नहीं हो रही है। आज जितने भ्रष्टाचार, पुल पुलिया और जिस पर आरोप लगाते थे चिराग जी, आज वो सब खत्म हो गया है। तो उनके भी समर्थक हैं
बिहार में शराबबंदी और ये सब के मुद्दे पर बहुत सारे ऐसे बयान चिराग पासवान के हैं जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के स्वभाव से मेल नहीं खाते हैं। लेकिन अब चूंकि सत्ता के लिए अगर दोस्ती हो रही है तो ये तो आने वाला समय बताएगा। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है पूर्व का, मैं उस पर कह सकता हूँ कि विशेष राज्य के दर्जे का जो प्रावधान खत्म हो गया था उसको हवा दिया जा रहा है। विशेष पैकेज की मांग होनी चाहिए थी और अभी केंद्र सरकार से बिहार को बहुत मदद होने वाली है। हमको पूर्ण यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे बिहार को अग्रिम पंक्ति में लाने के लिए। ठीक है, वो तो ठीक है चंदन जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के मन में कुछ चल रहा है, वो नीतीश कुमार से कुछ चाहते हैं, काफी करीबी रह चुके हैं आप भी, तो क्या लग रहा है कि क्या उनके मन में चल रहा है? क्योंकि जब चिराग पासवान की पार्टी और आपकी पार्टी पहले एक ही थी। देखिए, उनके मन में अब क्या चल रहा है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना, उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि स्टैंड को वो 90 डिग्री में घुमा लिए हैं जी। जिस चिराग पासवान को पानी पी पी कर नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर चिराग पासवान कोसते थे अपने हर एक मंच से, आज उनके पैर में गिर गए हैं, पैर पकड़ लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनको लेना होगा, तो कुछ कमिटमेंट चाह रहे होंगे। अब वो कमिटमेंट बीजेपी को किस तरीके से ब्लैकमेल करेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी पूरी जानकारी देने के लिए।